The unsung story of a hero. एक अनसुना शूरवीर की कहानी। ये कौन है, कहाँ है, कैसे और कब? ऐसे अनेक प्रश्नों के साथ आज हमारे सभी युवाओं के मन में ज़रूर उठ रहे होंगे। एक ऐसा जीवन जो प्रभु ने दिया और प्रभु के लिए जिया और अंत तक प्रभु को समर्पित। 35 साल पहले जब एक जवान दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर अपनी यात्रा को शुरू किया तो बहुत सारे विचारों को लेकर चल पड़े वहां से कि कैसे हालात होगी, कैसे परिस्थितियां होगी, वहां की भाषा क्या होगी, वहां के खान पान क्या होगा, रहन सहन कैसे होगा। इन सब विचारों के बीच में भी उसके मन में एक शांति छाया हुआ था। एक नए जगह पे जा रहा था, एक अनजान जगह पे वो चल पड़े थे, क्योंकि एक बुलाहट के तहत वो निकल पड़े थे। अपने एक महामहिम सेवा के उद्देश्य से वो उत्तर भारत की ओर वो जवान चल पड़े थे। जब मुड़ के देखते हैं, उसके उस लंबे यात्रा को देखते हैं, उनकी जो लंबे यात्रा को देखते हैं, उसके तहत उसके दौरान क्या क्या हुआ, इन सब बातों को एक छोटे संक्षेप रूप में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये जवान और कोई नहीं, हमारे प्रिय भाई, वरिष्ठ प्रभु के दास श्री इब्राहिम बी डैनियल। बस 2-3 दिन पहले ही प्रभु ने जिनको अपने पास बुला लिए, जो प्रभु में सो गए, और प्रभु का प्रिय पुत्र, प्रभु का प्रिय दास को प्रभु ने अपने पास बुला लिया। उनके हमारे बीच में से जाने से हमारे जीवन में तकलीफें हैं, हमारे जीवन में दुख है, लेकिन हम जानते हैं कि प्रभु का वो प्रिय दास अपने उद्धारकर्ता के पास गए हुए हैं, और वो धन्य आशा हमें उस सांत्वना को प्रदान करती है। जवान जब केरल से मध्य प्रदेश की ओर चल पड़े तो उस समय आज के जैसे कोई व्यवस्था नहीं थी, उस समय आज के जैसे कोई टेक्नोलॉजी या कुछ भी नहीं था, और उस समय वो वहां से चल पड़े। बैतूल 1988 में पहुंचे, और 1988 में जब उन्होंने बैतूल में पांव रखा, ना इस आज के समय के जैसा एक रेलवे स्टेशन था, ना आज के समय के जैसा वहां पे व्यवस्था बनी हुई थी, ना कोई अच्छा परिस्थिति और अच्छा माहौल था, कुछ नहीं था। उसके बावजूद वो वहां पे रहे और वहां रह के अपनी सेवा को आरंभ किया। और जब प्रभु की सेवा को वहां पे उन्होंने आरंभ किया तो उसके बीच बहुत सारी दिक्कतें आई, बहुत सारी परेशानी आई, और उस सेवा को आगे बढ़ाते गए। 1995 में कुछ साल बाद, वहां पहुंचने के कुछ साल बाद, एक टीम मध्य प्रदेश में सेवा के तहत मध्य प्रदेश पहुंचे और विभिन्न जगहों में जाकर सेवा कार्य किए। और उसके वापिस वे लोग दक्षिण भारत जब जा रहे थे, हमारे प्रिय भाई इब्राहिम बी डैनियल भी उस गाड़ी में भोपाल से बैतूल से चल पड़े। और जब वे बैतूल से चल पड़े, वहां रास्ते में एक बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें 1-2 भाइयों का मौत भी हो गया, और इनके साथ भी शारीरिक तौर से इनका शरीर कुचल गया था। इनके दोनों हाथ टूट गए और उनके शरीर में बहुत सारे परेशानी हुआ। उनके पीछे जो वर्टेब्रा है वो सब टूट गए। उनका एक कान का जो उनके सुनने की जो शक्ति है वो खत्म हो गई, और दूसरे कान में भी कुछ प्रतिशत ही सुनाई देते हैं। और इन सब के बावजूद भी करीब 1-1.5 साल अस्पताल और विभिन्न जगहों में आते जाते धीरे धीरे वो करके वो ठीक है, फिर भी पूर्ण तरीके से ठीक नहीं हुआ। लेकिन उत्तर भारत का उनका जो बोझ था, बैतूल के लिए जो बोझ था, वहां लाखों करोड़ों लोग जो नरक की ओर जा रहे थे, उनका जो बोझ था, उस बोझ के तहत वे वापस बैतूल लौट आए। 1-1.5 साल उन्होंने अपने ट्रीटमेंट के लिए समय बिताया, और इन सब हालात के बावजूद भी, इन सब शारीरिक कमजोरियों के बावजूद भी, शारीरिक परेशानियों के बावजूद भी वे बैतूल आए और अपनी सेवा को आरंभ किया। और बैतूल आके जब सेवा को आरंभ किया, परमेश्वर ने उनके साथ दिया, और वहां पे कलीसियां धीरे धीरे स्थापित होने लगे। और हम जैसे कि अभी देख रहे हैं, उन्होंने सबसे पहला जो उनका जो गैदरिंग हुआ, जो सबसे पहले जो झुंड बना, वो पाता नदी में था, और पाता नदी से प्रभु ने उनको और आगे बढ़ाया। फिर आमला में उनके लिए एक ओपनिंग हुआ, और उसके बाद मुल्ताई में उनके लिए द्वार खुला, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आटनेर में भी प्रभु ने उनके लिए द्वार खोला। इन सब जगहों में उन्होंने छोटे छोटे झुंड, वहां पे परमेश्वर के लोगों का एक झुंड बनाया, वहां जाके सेवा की, सुसमाचार सुनाया, और उस सुसमाचार के सुनाने के फलस्वरूप कुछ आत्माएं
बचा लिए गए और वो कलीसिया में जुड़ गए। और इस प्रकार इन सब जगहों में आज छोटे छोटे झुंड है और कुछ बड़े झुंड भी हैं जहाँ पे प्रभु के लोग इकट्ठा होते हैं और प्रभु की आराधना करते हैं। 35 साल पहले जब ये आए थे ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे, लेकिन प्रभु ने उनको अपने दास को उपयोग किया ताकि वहाँ पे सेवा बढ़े। और इस अवस्था में, शारीरिक कमजोरी की अवस्था में भी, शरीर के हाथ जो पुर्जे हैं उनके सही से काम नहीं करने की अवस्था में भी वो रविवार को सुबह उठते थे और सुबह उठ के 8 बजे वो आमला पहले जाते थे, आमले में जाके वहां पे कलीसिया लगाते थे। उसके बाद वहां से वे मुल्ताई आते थे। मुल्ताई आने के लिए उनको 2 गाड़ियों को चेंज करना पड़ता था। उसके बाद वे वापस बैतूल आके शाम को वहां पे फिर आराधना करते थे, अपने बैतूल की कलीसिया के साथ आराधना करते थे। 3-3 जगह 60 के उम्र में वो इस प्रकार जाके अपने जोश के साथ जाके सेवा करते थे। और उनके बारे में कहें तो बड़े शांत स्वभाव के एक व्यक्ति था और वो जवानों को बहुत प्रोत्साहन देता था। बोझ था जवानों के लिए, उनके हृदय में बोझ था और जवानों के लिए वो बहुत कार्य करते थे और बहुत सारे तरीके की सेवाएं भी आरंभ किया। और कुछ साल बाद उन्होंने वहां सेवा करते के दरमियान गुड शेपर्ड इंग्लिश स्कूल नाम के एक स्कूल का स्थापना किया। और आज भी वो स्कूल वहाँ के जो गरीब बच्चे हैं उनको फोकस करते हुए, उनके ऊपर ध्यान देते हुए, उनके बारे में सोचते हुए उन्होंने स्कूल का आरंभ किया और आज भी वो स्कूल चालू है। और मध्य प्रदेश के सेवकों के बीच में एक सीनियर वर्कर के रूप में वे अपने इन दिनों में अपने जीवन को बिता रहे थे। वे एक सीनियर वर्कर के रूप में अपना सेवकाई दे रहे थे सेवकों के बीच। एक ऐसी खबरों का सिलसिला जो हमारे युवा के पहले कार्यक्रम के बाद से उठा था। भाई इब्राहिम डैनी अंकल का एक बहुत ही प्रोत्साहित भरा एक मैसेज हमारे अध्यक्ष तक पहुंचता है। कार्यक्रम बहुत अच्छा था, सबको सराहें। और उसके बाद ही उन्हें एक विनती भी रखी कि उनके दोनों बच्चे उसमें जोड़ दिए जाएं, केल्विन आइजैक डैनियल और तफिला शालोम डैनियल। और उन्होंने इस मैसेज के साथ कहा कि वे दोनों पढ़ाई में अच्छे हैं, अपने कार्यों में हैं। केल्विन बहुत जल्द ही वापस घर में पहुंच रहा है और उसने अपनी डेंटल की पढ़ाई पूरी कर ली है। एक बेस गिटारिस्ट है, तो क्या आप अपने साथ उनको इस्तेमाल कर पाएंगे? परमेश्वर की योजना थी 13 जुलाई दोनों ग्रुप में जुड़ते हैं और केल्विन हमारे बहुत ही सक्रिय रिसोर्स टीम का भाग भी हो जाता है। अब पिता की इस इच्छा को रखते हुए 2 अगस्त को जब हमारा दूसरा कार्यक्रम एक क्विज प्रोग्राम के तहत जब आयोजित हुआ, तो तफिला ने भी इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाया और अपनी जिम्मेदारी को भरपूरी से निभाया और 23 लोगों का एक टीम को नेतृत्व करते हुए इस पूरे क्विज प्रोग्राम के दौरान ले गई। और उसी प्रोग्राम में अंकल भी एक समाप्ति की प्रार्थना करते हुए सभियों को आशीष भी दी। और उसी के बाद 23 अगस्त को जब हमारा तीसरा युवा का कार्यक्रम ग्रुप डिस्कशन के सामूहिक चर्चा के मुद्दे को लेकर उठा था, उसमें भाई केल्विन हमारे क्वायर टीम के साथ अपने दिव्य हुनर को प्रभु के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। परमेश्वर के दास भाई इब्राहिम वी डैनियल की इस इच्छा को कि उनके दोनों बच्चे सक्रिय रूप से परमेश्वर के लिए कार्य करें, इसमें हम एक छोटा सा भूमिका निभा पाए। और जब मैं सेवा में आया आज से 12 साल पहले, कुछ श्रेष्ठ भाई लोग, जो सीनियर भाई हम जिसको कहते हैं, भाइयों में से एक थे इब्राहिम डैनियल अंकल, जो मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया और मार्गदर्शन भी दिया। और पिछले 5-6 महीनों में उन्होंने, जब कोरोना चालू होने के बाद, जब देश में हालात, लॉकडाउन के हालात जब हुआ, उसके बाद हम लोग हर दिन संपर्क करते थे और वो मुझे प्रोत्साहन देते जाते थे, बोलते थे कि कोई भी नहीं है तो मुंशी मैं तेरे साथ दूंगा और सेवा में तेरे को सेवा में आगे बढ़ते देख के मुझे बहुत खुशी होती है। और वो कहते थे कि तू आगे बढ़ते जा, निडर होकर आगे बढ़ते जा, हम लोग सब भी अगर छोड़ दे तो प्रभु तेरे को कभी नहीं छोड़ेगा, तू हमेशा आगे बढ़ते जा और सेवा में कभी पीछे मुड़ के हटना नहीं। और बिल्कुल प्रभु की ओर देखते हुए, ना मनुष्य की ओर देखते हुए, प्रभु की ओर देखते हुए, उसके सामर्थ्य में उस सेवकाई को
अनजान थे, क्योंकि सेवा उसकी है और उस सेवा में तो आगे बढ़। और ये जिस दिन वे एडमिट हुए तो उस रात को 10 बजे करीब भी मैंने आखिरी बार अंकल से फोन पे बात किया और हंसी मजाक भी हम लोग करते थे। और उनका शांत स्वभाव था, दीन स्वभाव था, लेकिन कभी कभी वो हंसी मजाक करते थे। और उस दिन रात को भी मैंने अंकल से बोला, अंकल आपका आवाज तो बहुत बढ़िया लग रहा है अभी। एक आधे घंटे पहले उनसे जब बात की तो उससे बेहतर अभी लग रहा है। और तब अंकल ने बोला, हाँ पता नहीं अभी बेटर लग रहा होगा तुझे, मुझे भी थोड़ा सा बेटर लग रहा है बोल के थोड़ा एक एक हंसी आवाज निकला। लेकिन वो मुझे नहीं पता था कि वो उनके साथ मेरा आखिरी बातचीत होगा, क्योंकि बहुत ही परमेश्वर के लिए एक जील के साथ सेवा करने वाले एक दास प्रभु ने अपने पास बुला लिया है। और जब मैंने कोई भी कैंप या कॉन्फ्रेंस प्रभु ने जो बोझ दी उसके तहत जब करवाता था तो अंकल सबसे पहले उसमें उनको बहुत खुशी होती थी, फोन करके बोलते थे बढ़िया आगे चलो हम भी साथ हैं। और वो उनका उपस्थिति वो देते ही थे, चाहे कोई भी जवानों का कैंप हो, चाहे कुछ भी हो, जहाँ पे भी उनकी उपस्थिति नहीं रहता था लेकिन वे उपस्थित हो जाते थे और हमें प्रोत्साहित करते थे। और इस प्रकार अंकल हमें बहुत बड़ा मार्गदर्शन दिया। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें आगे बढ़ाया। पिछले 12 साल के जो मिनिस्ट्री लाइफ में है, मैंने उनके साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप बनाया था और उस पर्सनल रिलेशनशिप को अंत के दिनों में और ज्यादा हम लोगों का पर्सनल रिलेशनशिप गहराई में गया। आज जो उनके जीवन के इस छोटे से घटना के प्रसारण से हम जाने होंगे कि कहाँ प्रभु ने इन्हें इस्तेमाल नहीं किया और कहाँ इस दास ने अपने आप को अपनी चुप्पी में रहते हुए अपनी दुनिया जो प्रभु ने उन्हें बना कर दी थी उसमें परमेश्वर के नाम को बहुत जोर से और चारों ओर फैला रहे थे। 2019 के VBS को जब करने की चुनौती थी, तीनों जगह पर इस VBS को जहां उन्होंने कलीसिया स्थापित करी, जहां उन्हें बच्चे मिल पाए, यहाँ पे उन्होंने शुरुआत करी। और वे अकेले नहीं, पूरा परिवार इस बात के लिए पूरी सहायता करते हुए कदम से कदम मिलाता रहा है। और इस बात को देखते ही एक खबर फिर हम सभी तक पहुंचती है, एक खबर जिसने पूरे मध्य प्रदेश को हिलाया और इस प्रकार से हिलाया कि उसकी कंपन पूरे भारत देश में, विश्वासियों के बीच में और विदेशों में हमारे प्रार्थनाओं में लगे विश्वासियों के साथ ये गूंज उठी। प्रभु ने अपने पास बुला लिया है। आज हम उनकी याददाश्त में आज का जो सभा रखा है उसमें शोकित परिवार, जो हम लोग सब शोकित हैं, और खासकर एंटी और कैल्विन और टेफिला को इस बात से वो खुद जानते हैं उस बात को कि उनकी जो पिता है वो प्रभु के पास है। परमेश्वर का धन्यवाद करें कि जब इस दास को और उसके जीवन के इस झलकियों को हम जब देख रहे हैं, हम में से यहाँ बैठे हुए हर एक युवक, हर एक व्यक्ति, हर एक विश्वासी, भले ही वो पूर्णकालीन सेवा में हो या नहीं, पर हम परमेश्वर के राज की बढ़ोतरी की सेवा में ज़रूर हैं और उस परमेश्वर के द्वारा दिए हुए उस आज्ञा को पूरा करते हुए हम उसके राज की बढ़ोतरी में लग जाएं। परमेश्वर की महिमा हो।